देखिए तो ऐसा आ रहा है, आ जाइए, स्टार्ट है ना। चलिए, आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारत का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी आदमी एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ताकि जल्दी याद हो जाए। अकाउंट पे मैंने बाद में मैंने पढ़ाते थे, उसके बाद स्टार्टिंग है, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता देखिएगा, हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? वानभट्ट। कौन है? तो देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ताकि जल्दी याद हो जाए। क्या तो हर्षचरित एवं कादम्बरी की यानी कि रचयिता कौन है? वानभट्ट। कौन है? वानभट्ट, याद रखिएगा। याद हो गया। तो हर्षचरित, कौन चरित? हर्षचरित और यानी कि कादम्बरी की यानी कि रचयिता कौन है? तो वानभट्ट थे। कौन थे? वानभट्ट। कौन थे? वानभट्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में। कहाँ करता था? प्रयाग बोले तो यूपी, प्रयाग बोले तो कहेगा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद। क्या वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद। सभी आदमी बोल बोल के पढ़िएगा, ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। और घर पर भी आप लोग पढ़िएगा तो मने मने नहीं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। बोल के पढ़िएगा ताकि जल्दी याद हो सके, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे। तो कहाँ करते थे? प्रयाग में। कहाँ करते थे? याद हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर जो था कितना था? 1/6। 1/, अच्छा, भू राजस्व दर के मतलब समझते हैं? टैक्स, कभी तो भूमि कर वही कह सकते हैं। तो हर्षवर्धन के काल में यानी कि भू राजस्व दर जो था से कितना था? 1/6। 1/3 को याद हो गया जी। तो कहेगा हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता कौन थे? वानभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे। कहाँ? प्रयाग में। कहाँ करते थे? प्रयाग में। उसके बाद आगे हर्षवर्धन का काल में अगर देखा जाए तो भू राजस्व दर कितना था? 1/6। 1/6। 1/6। उसके बाद पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। तो कहाँ किया था? नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी के तो कहेगा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पे। अकैया 634। 600 याद हुआ। तो पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को। किसको हराया? तो कब हराया? 634। और कहाँ हराया? नर्मदा नदी के तट पे। याद हो गया होगा। आगे चलिएगा। भारत का अंतिम हिंदू अगर देखा जाए सम्राट कौन था? हर्षवर्धन ही था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। करिकाल। कौन था? करिकाल। याद रखिएगा। याद हो गया। तो संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। आगे संगम का अर्थ क्या होता है? कवियों की गोष्ठी, और कह सकते हैं इसी को सभा। क्या कह सकते हैं? सभा। आगे जो ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा उस पर ज्यादा बल देंगे हम लोग, ठीक है ना। जो कम रहेगा उसको हम लोग एक बार पढ़कर चल चलेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में वही पढ़िए जो एग्जाम में आने वाला है कि नहीं, और ज्यादा फोकस उसी पे करेंगे। ढेर सारा कचरा दिमाग में कला बैठा कर रखेंगे। आगे आइए। प्रथम एवं द्वितीय संगम जो हुआ था कहाँ हुआ था? मदुरई में। कहाँ हुआ था? उसके बाद द्वितीय संगम हुआ कहाँ? कपाटपुरम ना। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। उसके बाद प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। कौन ऋषि? और द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? दोनों वही थे, प्रथम भी और द्वितीय भी। आगे तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्की नर। कौन थे? नक्की रण। आगे याद कीजिएगा। तीनों संगम का आयोजन किया गया था कहाँ? बताइए। कौन राजाओं के संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। आगे
संगम साहित्य से कथा किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल के, कथी के? चोल, चेर और कथी? पांड्य। याद रखिएगा। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। कौन था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर, यह इंपोर्टेंट है, कौन सी शैली में है? नागर शैली। कौन शैली? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है कौन सी शैली में? नागर शैली का निर्माण करवाया था कौन? बताइए। अनंत वर्धन। कौन करवाया था? अनंत वर्धन वर्मन। अनंत कथी? वर्मन ने करवाया था। अच्छा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है, अच्छा वहां पर एक झंडा भी है, जानते हैं? वह हमेशा ऑपोजिट, माने हवा के ऑपोजिट उड़ता है, माने बहता है, हवा इस तरफ से आता है तो इस उधरे में बहेगा, माने ऑपोजिट है। पता नहीं अभी तक वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध नहीं कर पाया है ना, ये आखिर कल्ला ऐसे होता है नहीं होता ऐसे। आगे तो आई कहां पर था? उड़ीसा में। कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। याद रखिएगा, पुरी कहां है? उड़ीसा में। आगे अब आगे चलते हैं। भुवनेश्वर में देखिए लिंग राज मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? करवाया था बताइए। सोमवंशी राजा यति केसरी ने करवाया था। तो भुवनेश्वर कथी? उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर में। कौन मंदिर है? लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? सोमवंशी राजा। कौन वंशी राजा? राजा ने। अच्छा, कोणार्क से, ये भी पड़ता होती, कोणार्क कहाँ? बोले तो उड़ीसा। तो कोणार्क से सूर्य मंदिर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क मंदिर को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। और यह किसने बनवाया था? नरसिंह सिंह देव वर्मन ने ना, वर्मन यानी कि नरसिंह देव कथी? वर्मन प्रथम ने ना। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने प्रथम। कहिया? 13वीं शताब्दी में। हाँ, तिरुपति मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ऐसे जो जाता है टकला होता है। कभी होता है? टकला होता है, माने टकला होकर लेडीज हो या जेंट्स हो, सब टकला होते होकर तभी जाकर प्रवेश उसमें करता है। तो कहाँ? तिरुपति। कौन पति? तिरुपति मंदिर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कंबोडिया का विष्णु मंदिर। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कंबोडिया जो है उसमें जो है सब कौन भगवान की मृत्यु है? सॉरी, मूर्ति है विष्णु भगवान के। कौन भगवान के? तो कंबोडिया में कौन भगवान का यानी कि मृत्यु होती है? मूर्ति हो जाएगा विष्णु भगवान के। और ये कहाँ पड़ता है? कंबोडिया, यानी कि हाँ, अंकोर वाट का मंदिर यानी कि कंबोडिया में। कहाँ है? और कौन भगवान का? विष्णु भगवान की मूर्ति है, याद रखिएगा। इसको बनवाया था राज प्रथम शायद बनवाया था। उसके बाद आगे नटराज मंदिर स्थित है कहाँ? चेन्नई में। कहाँ है? अच्छा, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तिरुपति मंदिर कहाँ है? उसके बाद कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। और ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव कथी? नरसिंह सिंह यानी कि देव वर्मन प्रथम ने। अच्छा, आगे मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? मदुरई। कहाँ है? और नटराज मंदिर बताइए तो? चेन्नई। नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। कहाँ? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। तिरुपति आंध्र प्रदेश। याद हुआ? तिरुपति कौन पति? कहाँ पड़ता है? याद हो गया होगा। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, नटराज का मंदिर चेन्नई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पांड्य यानी वंश की राजधानी कहाँ? अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। कौन विष्णु? पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक। पल्लवों की राजधानी कांची। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। पल्लवों की राजधानी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में ना। कांची कहाँ पड़ता है? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। कौन विष्णु? दिमाग वहीं पे रहना चाहिए सभी आदमी का। और इसकी राजधानी की बात किया जाए तो और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उसके बाद महाबलेश्वरम के रथ मंदिर जो
सत्य यानी कि पैगोडा का निर्माण करवाता माने कौन करवाया था बताइए? पल्लव शासन कौन? नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम ने ना। कौन करवाया था? पल्लव शासक कौन? नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था ना। आगे कांची के यानी कि कैलाश मंदिर तथा महाबलेश्वरम के यानी कि तट मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है से कहा महाबलेश्वरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। याद रखा चलिएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक बताए तो? यानी कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अपारजित। कथी है? अपारजित। याद रखिएगा। तो चालुक्यों के 3 शाखाएं थी, कहाँ का बताइए? कल्याणी, उसके बाद वातापी और एक बेंगी। याद रखिएगा कि कै गो शाखा था? 3 गो। चालुक्य के कै गो शाखा? एक था कल्याणी चालुक्य, एक वातापी चालुक्य, एक बेंगी चालुक्य। ठीक है ना? कै गो शाखा? 3 गो। उसके बाद आगे वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। कौन था? जय सिंह। बोलिए बोलिए, क्या था? जय सिंह। तो वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जय सिंह। वातापी या कह सकते हैं इसको बादामी के चालुक्य के राजधानी की अगर बात किया जाए तो राजधानी कहाँ? वातापी था। कहाँ था? वातापी का महान शासक की अगर बात किया जाए तो पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन। तब वातापी के अगर कहता चालुक्य के सबसे महान शासक कौन थे? तब पुलकेशन द्वितीय। अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो वातापी। कहाँ था? आगे पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है कहाँ से बताइए तो? रवि कृति के एहोल अभिलेख से ना। ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? हर्षवर्धन को हराया था कौन? पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को कौन हराया? पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को कौन हराया? पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय को हराया कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन। पुलकेशन द्वितीय को हराया कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्ति वर्मन। कौन थे? कीर्ति वर्मन द्वितीय। कीर्ति वर्मन द्वितीय। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन वर्धन? बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अच्छे से पढ़े चलिएगा, रिपीट कीजिएगा, जितना बार हो सके उतना बार दिमाग वहीं पे रखिएगा। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी। विष्णुवर्धन की राजधानी विष्णुवर्धन की राजधानी। अब बेंगी कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? तो बेंगी कहाँ? और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन वर्धन? होयसल वंश के संस्थापक। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। बहुत इंपोर्टेंट है। तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ? द्वार समुद्र। कौन समुद्र? याद हुआ? और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। कौन समुद्र? याद करने पर रहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे द्वार समुद्र का अन्य नाम बताइएगा। एलिबेट। कौन बेट? एलिबेट। ये कहाँ पड़ेगा बताइए तो? कर्नाटक में। और होयसल वंश के अंतिम शासक की अगर बात किया जाए तो कथी? वल। कौन? आगे आ जाइए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। कौन दुर्ग? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत। मान्यखेत। याद रखिएगा। कौन खेत? राष्ट्रकूट वंश के राजधानी मान्यखेत। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। याद हुआ? मान्यखेत या मान्यखेत, याद रखें। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग और इनकी राजधानी मान्यखेत। उसके बाद एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछले है ना। आई कहाँ पर था बताइए? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा? एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। कहाँ है? याद रखिएगा। तो कहेगा से एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ज्यादा अति करेंगे। अमृत जाइए तो उसको गेट लगा के आइए तो कुतवा है।
ताला मार दीजिए, चाबी ले ले आइए। आगे आइए, अगले क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। कौन है? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। यानी कि बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कदी। और उसके बाद बौद्ध, हिंदू एवं जैन, कई बार क्वेश्चन पूछ ले, जैन धर्म के संबंधित गुफाएं कौन है बताइए तो? एलोरा। और सर्वाधिक कथी है? हिंदू। हिंदू गुफाएं हैं, सबसे ज्यादा हिंदू गुफाएं। तो याद रखिएगा, बौद्ध के, हिंदू एवं जैन धर्म के से संबंधित यानी कि गुफाएं कौन है? एलोरा की गुफाएं हैं। और सर्वाधिक कथी है? हिंदू गुफाएं। एलोरा की कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है। कौन सी शैली का? एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है सो कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली का है। और निर्माण करवाया था कौन? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण, तो राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा जो है सो कहाँ है? एलिफेंटा में है। कहाँ है? एलिफेंटा में है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो त्रिमूर्ति, कौन मूर्ति? त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन है? एलिफेंटा है। अच्छा, एक बार, एलोरा की कैलाश मंदिर कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। अब कौन निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा जो है कहाँ है? एलिफेंटा में। एलिफेंटा सब कहाँ पड़ता बताइएगा? महाराष्ट्र। कहाँ? याद कर रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया था बताइए? तैलब द्वितीय ने। तैलब द्वितीय ने। जब राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के जो स्थापना किया गया, वह किसने किया था? तैलब द्वितीय ने किया था। आगे, तैलब द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया कहाँ? मान्यखेट। कहाँ बनाया? तैलब द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मान्यखेट। कहाँ बनाया? कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक की अगर बात किया जाए तो विक्रमादित्य कैमा? छठा। विक्रमादित्य छठा यानी कि 6 था ना। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य। उसके बाद आगे ज्ञानेश्वर थे। कौन? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे ना। इन्हीं के दरबार में क्या रहते थे? कौन? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचयिता कौन किए थे बताइए तो? विज्ञानेश्वर ही किए थे। मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर। इसको भी याद रखे ले रहिएगा। यानी कि मिताक्षरा के लेखक कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर। उसके बाद चोल वंश का संस्थापक कौन? विजया। तो विजया छोड़ा क्या? चोल ना। तो विजय वंश यानी कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय। कौन लय? विजयालय। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी कहाँ था? तंजौर। कहाँ था? तंजौर। तंजौर, याद रखिएगा। विजयालय की राजधानी तंजौर। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम। याद रख लीजिएगा। तंजौर के बृहदेश्वर कौन? बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था कौन? राजराज प्रथम ने। राजराज। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजराज प्रथम ने। राजराज। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था कौन? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त कौन किया? राजराज प्रथम ने। राजराज। चोल काल में भूमि कर था क्या? उपज का 1/3। 1/3 उपज का 1/3। चोल काल में भूमि का कर कितना था? 1/3। 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन था? अलवार। कौन था?
अलवार। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन था? अलवार था। कौन था? चोल काल में विष्णु के उपासक कौन था? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक कौन था? नयनार। कौन था? नयनार। कथी था? अच्छा, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के नयनार। याद हुआ? तो विष्णु के और शिव के। नटराज की कांस्य मूर्ति कौन चोल काल की है? कौन काल की है? चोल काल की। नटराज की कांस्य मूर्ति जो है से कब की है? चोल काल की है ना। कौन काल की? चोल काल की है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। कौन लय? विजयालय। मोबाइल अंदर, बाहर कोई आदमी मोबाइल रखिएगा नहीं, और टिप टाप नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। झूठों के नहीं, हम लोग माने कुछ बोलेंगे, कुछ इसी सबके शामिल वजह की तरह बोले चल जाइएगा तो कुछ याद नहीं होगा। दिमाग कांस्टेंट रहना चाहिए, याद होनी चाहिए, दिमाग यहीं पे रहना चाहिए, अलग दिमाग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। क्या? चोल। क्या था? 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? चोल। मंदिर निर्माण कला में विद्यमान शैली का प्रचलन हुआ था कौन शासन काल में? चोल वंश के शासन काल में ना। अगर देखा जाए मंदिर निर्माण कला में, है ना, विमान शैली का जो प्रचलन किया गया था वह किसके समय में किया गया था? चोल वंश के समय में ही किया गया था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी कौन वंश में? चोल वंश में ही थी। स्थानीय यानी कि स्वशासन विशेषता थी कौन वंश में? चोल वंश में। उसके बाद गंगोकोड चोल कहा जाता था किसको? राजेंद्र प्रथम को ना। गंगोकोड चोल जो कहा जाता था किसको कहा जाता? राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक हुआ राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र। चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? राजेंद्र। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल गोपाल। पाल गोपाल याद रखिएगा। पाल कथी? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक। उसके बाद पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी। पाल वंश की राजधानी। पाल वंश की राजधानी। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल ही। कौन करवाया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा नीचे दिया हुआ है ना। भागलपुर। दिया हुआ है नीचे। कहाँ? भागलपुर। आगे चलिए। पाल वंश का नीचे दिले है। चलिए तब ठीक है। देखिए भागलपुर तो है ना। आगे चलिए, तो आगे चलते हैं। पाल वंश की यानी कि राजधानी कहाँ? मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी, देखिए गोपाल भाई तो संस्थापक थे ही, बाकी सबसे प्रतापी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल ही देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था ना। कहिए करवाया था बताइएगा? 770 से लेकर 810 ईस्वी में। आई कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। कहाँ पड़ता है? भागलपुर। याद हो गया? तब बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल। अब पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश का राजधानी मुंगेर, सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया? धर्मपाल। कहिया करवाया? 70 से 810 ईस्वी। याद रखिए। पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? मदन पाल। कौन पाल? मदन पाल। कौन पाल? तो कहेगा से पाल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? आप प्रथम बताइए तो? गोपाल। अंतिम मदन पाल। कौन पाल? चलिए अब आगे। सेन वंश आ गया। कौन वंश? देखिए ज्यादातर इस पे फोकस करके समझ जाइएगा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया हुआ तभी जाकर। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। नाम से मिलता जुलता है ना, सेन तो सामंत सेन। सेन सामंत सेन। याद हो गया होगा? सेन वंश के संस्थापक। आगे सेन वंश की राजधानी नदिया। नदिया बोले तो लखनऊ की। नदिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। याद रखियो। आगे चलेगा। सेन वंश की राजधानी नदिया। देखो नदिया के पार है, फिल्मों है भोजपुरी में ना। हिंदी है भोजपुरी मूवी दोनों। अच्छा दोनों है। अच्छा चलिए साउथ होगा था। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण यानी कि
कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश ही था। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश ही था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन सेन? अब पहला का कौन था? सामंत सेन। पहला का कौन था? और सबसे लास्ट वाला लक्ष्मण सेन। अब पाल वंश के पहला का गोपाल, अंतिम वाला मदन पाल। कौन पाल? याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन ही था। कौन था? लक्ष्मण सेन ही था। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन सेन? अच्छा, लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन? जयदेव। कौन देव? जयदेव। ये कवि है। जयदेव कौन है? कवि है। आगे तो लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान कौन थे? जयदेव। कौन देव? जयदेव। उसके बाद लोहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? संग्राम राज। कौन राज? संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। अच्छा, हर्ष शासक था काती का? लोहार वंश का। हर्ष जो तो शासक जो था वह कौन वंश के था? लोहार वंश के था। कौन वंश के था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कलहन, है ना। कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी, जो कश्मीर के बारे में उल्लेख है। कश्मीर के बारे में उल्लेख है। उसके बाद आगे दे दिया नीचे। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन रचित था कभी राजतरंगिणी से। और लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कौन सिंह? आगे गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी कौन? तोमर नरेश। कौन? तोमर नरेश। अनंगपाल ने कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। दिल्ली नगर की स्थापना कौन किया था? तोमर नरेश। कौन नरेश? कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन था? यशपाल थे। कौन पाल? गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। अच्छा, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। कौन था? जयचंद। कौन थे? 1194 ईस्वी में चंदवाड़ा के युद्ध में जयचंद को मार डाला कौन? मोहम्मद गौरी ने। कौन? मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। बनवाया था कौन? कुमारगुप्त। कौन बनवाया था? ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला व्यक्ति कौन था? शशांक। कौन था? शशांक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया कौन? चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। अजय राज। तो अजमेर नगर की स्थापना कौन किया? अजय राज द्वितीय। और अपनी राजधानी भी बनाया चौहान वंश सॉरी चौहान वंश के है। कौन वंश के है? आगे चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा बताइए तो? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज। तो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान भी था। पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज। आगे पृथ्वीराज चौहान का राज कवि क्या था? कौन थे बताइए? चंद्रवाल दाई। कौन थे? चंद्रवाल दाई। इनके कथित राज्य कवि थे। पृथ्वी राज रासो का रचयिता कौन किया था बताइए? चंद्रवाल दाई। यही याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, याद रखिएगा, है ना। पृथ्वी राज रासो की रचयिता कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया कया 1991 में तराइन का 1191 तराइन का प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध में
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में, याद रखिएगा। तो तराइन का युद्ध क्या हुआ था 1100 किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय। और पृथ्वीराज चौहान जो रहता है मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर कारागार में क्या कर देता है? बंद कर देता है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी कहता है बंद कलर कर हमरा मारिए दे जान से, है ना। ये कहानी भी आप लोगों को पढ़ाए होंगे शाम वाला बैच में। वो बेचारा कहता है न मारो, तो उसके बाद वैसे न मारे तो हमारा आजाद कर दे, है ना। तो आजाद नहीं बल्कि वो क्या करता है ना, रात में क्या करता है वो बेचारा वहां से मोहम्मद गौरी जो है से क्या करता है? भाग निकलता है। और जब भाग निकलता है तो एक बात सभी जितना भी पृथ्वीराज चौहान के जितना सेनापति करने क्या है नहीं है वो पूरा आंकड़े रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो जब भाग के चला जाता है मोहम्मद गौरी, तो उसी में एक याद रख लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान जो होता है से एक कन्या से क्या प्रेम करता है और उनकी नाम क्या रहता है बताइए? कोई आदमी कहानी आप लोगों को कहे हैं? जो वो बताइए। और वो जो शादी करती है तो पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति को माला पहनाती है, याद रखिएगा। कल कि उसका पापा नहीं चाहते ऐसे इसको हम अपने माने पहले शादी क्या होता था जानते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजा को बुलाया जाता था और जो लड़की उसको माने माला पहना देती थी, स्वयंवर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उससे शादी माने होता था। तो पृथ्वीराज चौहान के यानी कि मूर्ति रखा गया था। उसके पापा चाहते थे ऐसे नहीं हो, बाकी सभी का कहना था से भाई कैसे नहीं होगा, वो भी एक राजा है, उसका भी रहना चाहिए, उसको नहीं बुलाएंगे बाकी उसका मूर्ति रखेंगे। तो उनका बेटी जो होती है उनका नाम हमको भी ध्यान में नहीं है, वो क्या करता है पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है माला पहना देती है। अब जब उसको पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि नहीं उनकी बेटी हमसे यानी कि शादी कर लिए, तो वो आता है इसको उठा कर ले चल जाता है पृथ्वीराज चौहान। जब लेकर चल जाता है संयोगिता ना, चलिए तो संयोगी जयचंद याद आ गया, जयचंद की बेटी रहती है। तो जयचंद चाहता है सब पृथ्वीराज चौहान से कैसे बदला ले भाई। तब पृथ्वीराज चौहान जो है से जाता मोहम्मद गौरी के पास, कहता मोहम्मद गौरी को से जाकर तुम उसको माने कथी करो, माने लड़ाई करो, खाली हमारा बेटी के होते से लाकर तुम कथी कर दो, दे दो, बाकी बात जितना भी धन दौलत जो भी लूटेगा सब तुम्हारा हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को ऑलरेडी पृथ्वीराज चौहान हराइले रहता है। अब वो सोचता है चल भाई इन्हें कर से ऑफर मिल ही रहा है, हम भी यही काम करते हैं। तो उसी समय यानी कि क्या करता है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान पर क्या करता है, हमला करता है। और उस समय पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, मार डालता है, बंदी बनाकर मारता है। शायद एक आंख शायद फोड़ भी देता है, काबुल ले जाता है, एक आंख फोड़ देता है बेचारा को, पृथ्वीराज चौहान को। इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, एक बार देख लीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग, पृथ्वीराज चौहान शायद फिल्म के नाम है ना। चलिए कहानी बाद में नहीं तो पढ़ के वीडियो हो जाएगा। अब आगे चलिए। तो तराइन का क्या युद्ध 2 1191 1100 पहलका में मोहम्मद गौरी हार जाता है, बाकी दूसरका में मोहम्मद गौरी जीत जाता। आगे आते हैं, चलेगा। परमार वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, उपेंद्र राज। कौन थे, परम राज वंश का परम यानी कि प्रमुख शासक कौन था, राजा भोज। कौन भोज। उसके बाद चंदेल वंश का संस्थापक ननकू, कथी चंदेल भाई। ननकी सिंह याद रहता, कौन सिंह, ननकी सिंह। तो याद रखिएगा चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ननकू। कौन, ननकू। और कैया बने तो बताइए तो 831 831। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, कालिंजर। कहाँ था, तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था। और चंदेल वंश का प्रमुख राजा कौन था, राजा दंग। कौन दंग, राजा दंग। और दंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, खजुराहो। कहाँ बनाया, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ पड़ता है, एमपी में। कंदरिया का महादेव मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, दंग ने ही करवाया था। और खजुराहो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन किया, चंदेलों ने। कौन किया, कौन किया, राजा की बात किया जाए तो दंग ने। कौन,
दंग याद रखेगा। जो चंदेल वंश के कथी है प्रमुख राजा है। आगे खजुराहो का मंदिर बनवाया कौन सी शैली में? नागर शैली में। खजुराहो की मंदिर कौन सी शैली में? नागर शैली में। कौन शैली में? खजुराहो का मंदिर का निर्माण कौन करवाया? चंदेलों ने। कौन करवाया? चंदेलों ने। और किसने? राजा की बात किया जाए तो दंग ने। कौन? और कहेगा खजुराहो का मंदिर कहाँ है तो एमपी। कहाँ है? एमपी। कौन सी शैली में है? नागर शैली में। कौन शैली में? खजुराहो का मंदिर संबंधित है कौन धर्म से? जैन धर्म से। कौन धर्म से? खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता बताइए तो? एमपी। कौन बनवाया? चंदेलों ने। कौन राजा? बिना देख कर बोला चलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और एक बताओ कौन सी शैली में है और किस धर्म से संबंधित है? जैन। हाँ। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। कौन वर्मन? यशोवर्मन। कौन वर्मन? उसके बाद मिहिर कुल पर यानी कि पराजित हुआ था कब? यशोवर्मन द्वारा। किसके द्वारा? मिहिर कुल की अगर बात किया जाए पराजित हुआ था किससे? यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल। कौन थे? परमल। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमल भाई। कौन भाई? परमल भाई। उसके बाद अल्लाह एवं कथी उदल। अल्लाह उदल ना पता है शायद मुस्लिम लोग में अजान के समय। हाँ जी, अल्लाह उदल पाठ होता है। देखिए हाँ, विदेशी नाच उसके करीब होता है। लुदल नामक दो बहादुर यानी कि सेना थे माने उसी के नाम पे। जो कौन? परमल के। कहाँ के? किसके दरबार में रहते थे? परमल के। अल्लाह एवं उदल जो थे नामक दो बहादुर कथी सेना नायक थे जो किसके दरबार में रहते थे? परमल के। अच्छा, सोलंकी वंश के संस्थापक मूल राजा प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक हाँ मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवार कथी था? अच्छा, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए कौन? भीम। कौन हुए? भीम प्रथम। उसके बाद जय सिंह और सिद्धार्थ राज और एक हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के समय ही शायद सोमनाथ मंदिर पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था ना। और कितने बार किया गया था? 17 बार। कई बार? आगे अब कहता है, आगे देखिएगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय जिसने यानी कि 1178 में मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। मोहम्मद गौरी को हराया था। और आगे सयोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। उसके बाद राणा कुंभा। उसके बाद राणा संग्राम सिंह। याद रखिएगा। सयोदिया वंश के महान यानी कि प्रमुख शासक हुए। मेवाड़ पर यानी कि शासक था किसका? सिसोदिया वंश का। मेवाड़ पर शासक किसका था? सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कौन? राणा कुंभा। आप लोग का क्यूज में भी क्वेश्चन आया हुआ है। राणा कुंभा ने कहिया 1448 में 1400। उसके बाद महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था ना। कौन से युद्ध में? खतौली के युद्ध में 1518 में। 1500। इस तरह से प्राचीन इतिहास हम लोग का क्या होता है? खत्म होता है। और कल से हम लोग चलेंगे कथी? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है ना। और जितना हो सके उतना आज टेस्ट भी मरवाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। टेस्ट आज कम से कम 2-3 गो टेस्ट होगा। कहाँ क्लिक करें?